हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी कड़ी में एक वीडियो लेकर आया हूँ जिस पर हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में टर्न अराउंड टाइम के बारे में। जो फेल्ड ट्रांजेक्शन हो जाते हैं और उनका अमाउंट रिफंड करना होता है तो उसके लिए जो टर्न अराउंड टाइम है वो क्या होता है, और उस टर्न अराउंड टाइम में अगर रिफंड नहीं हो पाया तो उसके लिए क्या कंपनसेशन खातेदार को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की। सबसे पहले जानते हैं टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। टर्न अराउंड टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लिया जाता है। टर्न अराउंड टाइम को इस तरह समझा जाए, किसी भी बैंकिंग गतिविधि को कंप्लीट होने के लिए, उसका प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए जो समय लगता है उसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। और इसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, जिसका अनुपालन बैंकों को शब्दशः करना होता है। तो हम आज जानते हैं कि फेल्ड ट्रांजैक्शन क्या होते हैं और उनका अमाउंट रिफंड कैसे होता है। ये फेल्ड ट्रांजैक्शन इज व्हेन एन अकाउंट गेट्स डेबिटेड बट द पेमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड आर नॉट सेटल। उसका अकाउंट डेबिट तो हो गया लेकिन जहां भेजना चाह रहा था वहां नहीं पहुंच पाया, इसको बोलते हैं फेल्ड ट्रांजैक्शन हो गया। और ये आइए जानते हैं कैसे कैसे फेल्ड ट्रांजैक्शन होता है। इट में हैपन वाइल डूइंग ट्रांजैक्शन थ्रू। जब एटीएम पे आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, एटीएम पे जब कैश विड्रॉ करने जाते हैं तो वो सेशन आउट हो गया, उसकी वजह से अगर आपका अकाउंट डेबिट हो गया और कैश विड्रॉल नहीं हो पाया, नेटवर्क इशू आ गया, इलेक्ट्रिक इशू आ गया या कैश ड्राई हो गया, इस कारण से अगर खातेदार का अकाउंट डेबिट हो गया और उसके हाथ में वो कैश विड्रॉल नहीं हो पाए तो उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं फेल्ड ट्रांजैक्शन। तो ऐसे वो एटीएम पे कैश के रिलेटेड हो सकता है और पॉइंट ऑफ सेल पे वो मर्चेंट से जो परचेस करता है उसका पेमेंट देते समय हो सकता है, या ऑनलाइन खरीदी बिक्री के समय जो पेमेंट प्रोसेस करता है उसमें भी फेल्ड ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो इट में हैपन वाइल डूइंग ट्रांजैक्शन एटीएम के माध्यम से, पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से या ऑनलाइन मोड के माध्यम से। तो ये जो फेल्ड ट्रांजैक्शन है अगर सही तरीके से रेमिटर द्वारा भेजे गए खाते में अगर सेटल नहीं हुए हैं तो ये वापस रिफंड होने होते हैं उनके खाते में, खातेदार में, जहाँ से वो पेमेंट इनिशिएट हुआ है। आइए जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के मोड में अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड हुए हैं तो उनका टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, और अगर उस टर्न अराउंड टाइम में अगर वो अमाउंट रिफंड नहीं हुआ है फेल्ड ट्रांजैक्शन का तो उसके लिए क्या कंपनसेशन बैंकों को देने होते हैं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन की और साथ ही साथ माइक्रो एटीएम ट्रांजैक्शन की। एटीएम इंक्लूडिंग माइक्रो एटीएम। एटीएम का मतलब है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जहां से खातेदार जो है अपने खाते में जमा हुई राशि को एटीएम के माध्यम से कैश निकासी करता है, बिना बैंक जाए एटीएम मशीन ही वहां से कैश विड्रॉ कर सकता है। और होता है माइक्रो एटीएम्स। माइक्रो एटीएम्स मतलब एक स्वैप मशीन होती है जो दूरस्थ इलाके में भी एक हैंड होल्डिंग स्वैपिंग मशीन के माध्यम से कैश विड्रॉ करते हैं। हैंड होल्डिंग मशीन होती है जिसके माध्यम से कैश देते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो एटीएम्स। तो वहाँ पर अगर जो ट्रांजैक्शन फेल हुए तो उनका किस तरह से टर्न अराउंड टाइम है और क्या कंपनसेशन है बात करते हैं। अगर कस्टमर का खाता डेबिट हो गया एटीएम्स में और पैसा जो है डिस्पेंस नहीं हुआ, पैसा बाहर नहीं निकला, ये इस वजह से हो सकता है कि टाइम सेशन एक्सपायर हो गया है या नेटवर्क इशू हो गया, लिंक डाउन हो गया, या नहीं तो कैश ड्राई हो गया, या ठीक खाता डेबिट हुआ और उसके बाद ही इलेक्ट्रिक पूरी गोल चली गई, शॉर्ट हो गई। तो ऐसे कंडीशन में होता है कि आपका खाता तो डेबिट हो गया लेकिन कैश जो है नहीं आ पाया। तो अगर ऐसी कोई एंट्री है तो उस एंट्री को ऑटोमेटिक ऑटो रिवर्सल जो है आपके खाते में जो है T+5 डे में वो पैसा ऑटो रिवर्सल नहीं होता है, तो उसमें कंपनसेशन मिलता है खातेदार को 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उस डिले के लिए। जी हाँ, एटीएम पे अगर आप ट्रांजैक्शन करने गए हैं और आपका खाता डेबिट हो गया लेकिन कैश नहीं आया तो उसका जो टर्न अराउंड टाइम है ऑटो रिवर्सल का T+5 डे है। अगर ऐसा नहीं होता तो 100 रुपीज़ जो है उसका पेनल्टी है। आइए अब बात करते हैं कार्ड ट्रांजैक्शन का। कार्ड ट्रांजैक्शन क्या होता है। कार्ड टू कार्ड अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कार्ड टू कार्ड अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और रेमिटर का खाता डेबिट हो गया लेकिन जहां भेजना था वहां पेमेंट सेटल नहीं हुआ तो उसके लिए जो टाइम लाइन है ऑटो रिवर्सल का वो T+1 डे, मतलब एक दिन में ट्रांजैक्शन प्लस एक दिन में वो ऑटो रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से डिलेड पीरियड का कंपनसेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगर पॉइंट ऑफ सेल में कार्ड का यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल में कार्ड का यूज़ किए और अब खाता डेबिट हो गया लेकिन वो पेमेंट जो है सेटल नहीं हुआ तो इसके लिए टर्न अराउंड टाइम है T+5 डेज, और अगर T+5 डे में सेटल नहीं हुआ 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से डिलेड पीरियड का उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं ई कॉमर्स। ऑनलाइन खरीदी बिक्री करते समय जो एटीएम से भुगतान किए जाते हैं जहां पर कार्ड प्रेजेंट नहीं किया जाता, कार्ड का नंबर और सीवीवी नंबर वगैरह डाला जाता है, तो भी वहां पर भी अगर कोई फेल ट्रांजैक्शन हुआ, आपका खाता डेबिट हो गया लेकिन
मर्चेंट के पास पैसा कंफर्म नहीं हुआ, वहाँ गया नहीं, तो उसमें भी T+5 डे है। अगर सेटल हो गया तो ठीक है, नहीं तो ट्रांजेक्शन प्लस 5 डे में खातेदार के अकाउंट में पैसा वापस आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनल्टी दिया जाएगा डिलेड पीरियड के लिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसको बोलते हैं IMPS। अगर ट्रांजेक्शन IMPS के माध्यम से हुआ है और अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन बेनिफिशियरी का अकाउंट जो है क्रेडिट नहीं हुआ, बेनिफिशियरी जहाँ भेजना था वो अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसका भी टर्न अराउंड टाइम है। अगर सेटल हो गया ठीक है, अगर सेटल नहीं हुआ है तो T+1 डे में वो पैसा ऑटो रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कंपनसेशन दिया जाएगा डिलेड पीरियड के लिए। ये दोस्तों, अब बात करते हैं UPI ट्रांजेक्शन की, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात करते हैं। अगर UPI से ट्रांजेक्शन किए हैं और अकाउंट डेबिट हो गया है लेकिन बेनिफिशियरी का अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो उसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो T+1 डे है। मतलब ट्रांजेक्शन +1 डे में उसका ऑटो रिवर्स हो जाना चाहिए, नहीं तो 100 रुपीज़ पर डे कंपनसेशन दिया जाएगा डिलेड पीरियड के लिए। अकाउंट डेबिटेड बट द बेनिफिशियरीज अकाउंट इज नॉट क्रेडिटेड, then timeline for auto renewal is T+1 day and compensation payable is ₹100 per day of beyond delayed। जी हाँ, डिले पीरियड के लिए जो है 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कंपनसेशन दिया जाएगा। यदि UPI से ट्रांजेक्शन हुआ है और मर्चेंट के पास शॉपिंग के समय हुआ है और अकाउंट डेबिट हो गया लेकिन मर्चेंट के पास कंफर्मेशन स्लिप नहीं आया या उनके पास कंफर्म नहीं हुआ, तो उसके लिए भी टाइम टर्न अराउंड टाइम है T+5 डे एंड ₹100 कंपनसेशन है पर डे के हिसाब से बियॉन्ड डिलेड पीरियड। अकाउंट डेबिटेड बट ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन नॉट रिसीव्ड एट मर्चेंट लोकेशन। अगर मर्चेंट को उसका कंफर्मेशन रिसीव नहीं हुआ तो भी उस ट्रांजेक्शन को फेल ट्रांजेक्शन माना जाता है और उसका जो टर्न अराउंड टाइम है T+5 डे में वो पैसा जो है ऑटो रिवर्स हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 100 रुपीज़ पर डे जो है बियॉन्ड डिलेड के लिए। जो कंपनसेशन है आप डिलेड पीरियड के लिए 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मान लीजिए, सभी में ये 100 रुपीज़ जो है कंपनसेशन पेबल है डिलेड पीरियड के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आधार इनेबल पेमेंट सर्विस की, जहाँ पर आधार पे से भुगतान किया जाता है और ऐसे कंडीशन में अगर अकाउंट डेबिट हो गया लेकिन मर्चेंट के पास कंफर्मेशन रिसीव नहीं हुआ तो भी वो फेल ट्रांजेक्शन कहलाता है और ऐसे ट्रांजेक्शन का जो टर्न अराउंड टाइम है वो T+5 डेज में आ जाना चाहिए ऑटो रिवर्सल। और अगर नहीं आता है तो डिलेड पीरियड के लिए 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कंपनसेशन दिया जाएगा। अकाउंट डेबिटेड बट ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन नॉट रिसीव्ड एट मर्चेंट लोकेशन, देन द ऑटो रिवर्सल टाइम लाइन इज T+5 डे एंड कंपनसेशन पेबल इज ₹100 पर डे ऑफ बियॉन्ड डिले। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के बारे में। जी हाँ, इसको APBS भी कहते हैं, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ये एक अनोखी पेमेंट सिस्टम है जहाँ पर ये NPCI ने इसको डेवलप किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। और ये ऐसे खातों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जहाँ पर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी आने रहती है, गवर्नमेंट से कोई सहायता मिलने वाली है। तो ऐसे खातों में जो आधार से लिंक्ड खाते रहते हैं, आधार नंबर को ही ऐड करके उनको पेमेंट भेजा जाता है, तो वो सिस्टम को बोलते हैं आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। और इस सिस्टम का उपयोग जो है सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि या सब्सिडी जो है अनेक खाताओं में भेजी जा सकती है इस सुविधा के माध्यम से। तो चलिए बात करते हैं आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम APBS में अगर ट्रांजेक्शन हुआ है और वो सेटल नहीं हुआ है, बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, डिलेड इन क्रेडिटिंग बेनिफिशियरी अकाउंट, तो उसका जो ट्रांजेक्शन टर्न अराउंड टाइम होता है T+1 डे। तो उसका टाइमलाइन होता है ऑटो रिवर्सल का T+1 डे में। अगर सेटल नहीं हुआ है तो रेमिटर के पास वो T+1 डे में ऑटो रिवर्स हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनसेशन ₹100 पर डे के हिसाब से डिलेड पीरियड का कंपनसेशन दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नच सिस्टम की, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस की बात करते हैं। नच जहाँ पर क्लियरिंग हाउस है वहाँ पर ये नच सिस्टम में अगर कोई ट्रांजेक्शन डिले हुआ तो क्या होगा, डिलेड इन क्रेडिटिंग बेनिफिशरीज अकाउंट और रिवर्सल ऑफ अकाउंट। अगर नच सिस्टम के तहत किसी बेनिफिशरी के अकाउंट में जमा होने के लिए डिले हो रहा है या रिवर्सल डिले हो रहा है तो उसके लिए जो टर्न अराउंड टाइम है T+1 डे है। और अगर इस T+1 डे में अगर ऑटो रिवर्स नहीं होता है वो पैसा तो 100 रुपीज़ पर डे पेनल्टी है बियॉन्ड डिलेड पीरियड के लिए। जी दोस्तों, बात करते हैं अगर अकाउंट में जो है रोक लगी हुई है, डेबिट मैंडेट को रोक लगी हुई है और फिर भी पेमेंट कर दिए जाते हैं, तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन है उनको भी टाइमलाइन ऑटो रिवर्सल के लिए T+1 डे है। अमाउंट डेबिटेड डिस्पाइट रिवोकेशन ऑफ डेबिट मैंडेट विद द बैंक बाय द कस्टमर। अगर कस्टमर ने उसमें निरस्त किया हुआ है और फिर भी डेबिट हो गया तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो है T+1 डे में वापस आ जाने चाहिए, ऑटो रिवर्स हो जाने चाहिए, नहीं तो ₹100 पर डे के हिसाब से पेनल्टी दी जाएगी उस टाइम के बाद। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसको पीपीआई बोलते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कार्ड, वॉलेट्स हैं जिनमें पहले से ही लोडेड रहते हैं अमाउंट, ऐसे ट्रांजेक्शन में कैसे है टर्न अराउंड देखते हैं। अगर ऑफ एस ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब ये समझें कि वो या तो आईएमपीएस के माध्यम से हो रहे हैं या ऊपर दिए गए विधि के अनुसार हो रहे हैं, तो उनका एज पर उनके रूल के हिसाब से जो टर्न अराउंड टाइम है उसी हिसाब से है। अगर यूपीआई के द्वारा हो रहा है, आईएमपीएस हो रहा है, तो फिर उस हिसाब से होगा, जैसे हमने पिछले अभी चर्चा करी उसी के आधार पर रूल होगा। और टर्न अराउंड टाइम के बाद अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कंपनसेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऑन अस। अगर ऑन अस ट्रांजेक्शन होता है जिसमें बेनिफिशियरी जो पीपीआई है, बेनिफिशियरी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, नॉट क्रेडिटेड, और पीपीआई डेबिटेड बट ट्रांजेक्शन नॉट कन्फर्म रिसीव्ड एट मर्चेंट लोकेशन। अगर प्रीपेड कार्ड से वो ट्रांजेक्शन करते हैं, उनका प्रीपेड कार्ड डेबिट हो जाता है लेकिन मर्चेंट का कंफर्मेशन नहीं मिल पाता है या उसको पैसा नहीं पहुंच पाता है, तो उसको फेल ट्रांजेक्शन मानते हैं। और ऐसे फेल ट्रांजेक्शन का जो ऑटो रिवर्सल है T+1 डे में पीपीआई में जमा हो जाना चाहिए, T+1 डे में। और अगर ऐसा नहीं होता तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कंपनसेशन दिया जाएगा बियॉन्ड डिलेड पीरियड के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे टर्न अराउंड टाइम की। अगर डिजिटल माध्यम से अगर बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें खाता डेबिट हो जाता है लेकिन अमाउंट जो है सेटल नहीं होता है, रेमिटर द्वारा चाहे गए अकाउंट में या उनके द्वारा इनिशिएट किए गए एंट्री जो है सेटल नहीं होती है, पेमेंट उस तक पहुंचता नहीं है, तो ऐसे खातों में अगर पेमेंट सेटल नहीं हुआ है किसी भी कारणवश, चाहे वो नेटवर्क का इशू हो, चाहे कैश ड्राई हो, टाइम सेशन हो, लिंक का इशू हो, तो उसकी वजह से अगर सेटल नहीं हुआ तो उसके लिए टर्न अराउंड रिजर्व बैंक ने डिसाइड किए हैं और सभी बैंकों को इसका अनुपालन करता है। उसके बारे में हमने डिटेल रूप से इस वीडियो में चर्चा करी है। आशा करता हूं कि आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा, आप नोट कर लिए होंगे। इसमें से ये बैंकिंग कामकाज के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ हर प्रमोशन एग्जाम में भी इससे 1 या 2 सवाल आ जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग में प्रमोशन और इंटरव्यू से जुड़े हुए वीडियो के साथ आपके बीच आता रहता हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आपको लाभ मिल रहा होगा, आपकी तैयारी पुख्ता हो रही होगी। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या इससे संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आप सभी के कमेंट ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ और उसमें अपने सुधार करने की कोशिश करते रहता हूँ। आप सभी के स्वस्थता और सकुशलता के साथ साथ सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।